हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टी18 अकेडमी में। दोस्तों आज है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सबको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। हाल ही में विश्व नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो 29 अप्रैल, ऑप्शन सी 29 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस मनाया गया है। नृत्य दिवस में जितने भी कोरियोग्राफर डांसर होते हैं उन्हें सम्मान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया जाता है। विश्व नृत्य दिवस को हर साल 29 अप्रैल को जीन जॉर्ज नोब्रे के बर्थडे के दिन मनाया जाता है, जिन्हें मॉडर्न मेडलेट का क्रिएटर माना जाता है। इसे मनाता कौन है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किसने एक नया यूवीसी सैनिटाइजर विकसित किया है? ऑप्शन सी आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी भुवनेश्वर ने हाल ही में एक नया यूवीसी सैनिटाइजर विकसित किया है। यूवीसी जिसकी वेवलेंथ 280 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। हाल ही में किस आईआईटी ने एक वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने एक वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया है। ये कोरोना से रिलेटेड भविष्यवाणी करेगा कि इस एरिया में कितने कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के आयु रक्षा क्लिनिक शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के आयु रक्षा क्लिनिक शुरू किया है? केरल गवर्नमेंट ने हाल ही में आयु रक्षा क्लिनिक कार्यक्रम शुरू किया है। बात करें केरल की, तो केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीएम पिनारी विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। केरल में ही शांत घाटी है और केरल में ही पेरी नेशनल पार्क है। हाल में ट्रॉय स्नेड का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ट्रॉय स्नेड एक गायक थे। ऑप्शन बी, ट्रॉय स्नेड एक गायक थे। हाल ही में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? सर्बिया। इससे पहले भारत करने वाला था, लेकिन भारत एसोसिएशन, नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कुछ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पाया, इसलिए इसे अब सर्बिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में। ही में पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर जी ने। प्रकाश जावड़ेकर जी ने हाल ही में पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में CUPB कोविड-19 सूचना पोर्टल किस राज्य के विश्वविद्यालय ने जारी किया है? ऑप्शन बी पंजाब। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड बठिंडा ने हाल ही में CUPB कोविड-19 सूचना पोर्टल जारी किया है। इस पोर्टल में क्या होगा? इस पोर्टल में कोविड-19 से रिलेटेड सारे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। हाल ही में हुडको के नए CMD कौन बने हैं? शिवदास मीणा हाल ही में हुडको के नए CMD बने हैं। शिवदास मीणा हाल ही में हुडको के नए CMD बने हैं। हुडको का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड। शिवदास मीणा 1989 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना देवेना योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना देवेना योजना की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में जगन्ना देवेना विद्या योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत जितने भी स्टूडेंट 12th के बाद कोर्स करना चाहेंगे उनके अकाउंट में उनकी फीस आ जाएगी। इसके पहले ये यूनिवर्सिटी के खाते में जाया करती थी। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस दीपंकर दत्ता बने हैं। हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री ने बाउंस बैक ऋण योजना का अनावरण किया है? ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने हाल ही में बाउंस बैक ऋण योजना का अनावरण किया है। इस योजना के तहत इसमें ब्रिटेन के जितने भी छोटे व्यापारी हैं उन्हें गवर्नमेंट 0% इंटरेस्ट रेट पे ऋण देगी। इसमें ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन है? ऋषि सनत। हाल ही में लेह और दिल्ली में किस कंपनी ने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की है? तो NTPC ने हाल ही में लेह और दिल्ली में हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड। इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं वह है गुरदीप सिंह। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $1.5 बिलियन कोविड-19 से लड़ने के लिए ऋण की मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हमें आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों PDF और टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करें, वहाँ से आप PDF और टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करिए टी18 अकेडमी को इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स, GK, GS एवं शॉर्ट ट्रिक वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।